ड्रैकुला इंसान था या फिर सच में खून पीने वाला शैतान। व्लाद ड्रैकुला एक ऐसा राजा था जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। उसका अंदाज ही अलग था। अपने दुश्मनों को वो बांस या भाले पर घोंप कर जिंदा गाड़ देता था। इसी वजह से उसका नाम पड़ा व्लाद द इम्पेलर। दुश्मन तो उससे डरते ही थे, लेकिन उसके अपने लोग और सैनिक भी उसकी जुल्मी आदतों से परेशान थे। 1476 में व्लाद ने अपनी फौज लेकर ऑटोमन तुर्कों के खिलाफ युद्ध लड़ा। जंग रात के अंधेरे में हो रही थी। दोनों तरफ के सैनिकों की वर्दी और निशान काफी हद तक एक जैसे थे। व्लाद खुद घोड़े पर सबसे आगे लड़ रहा था। इसी अंधेरे में एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। सैनिक समझ ही नहीं पाए कि व्लाद अपना राजा है या दुश्मन का कमांडर। इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि गलती से उसके अपने ही सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और वो वहीं मारा गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सैनिक जानबूझकर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो उसके जुल्मों से तंग आ चुके थे। जब उसकी लाश मिली तो हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना मुश्किल था। कहा जाता है कि उसका सर काटकर ऑटोमन सुल्तान को भेज दिया गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि व्लाद अब मर चुका है। लोगों का मानना था कि जो आदमी इतना खूनी और जालिम था, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह सकती। उसकी मौत के बाद यूरोप में अफवाह फैल गई कि व्लाद की आत्मा आज भी भटकती है। लोक कथाओं में कहा जाने लगा कि वो रात को उठकर लोगों का खून पीता है। यहीं से शुरू हुई ड्रैकुला द वैम्पायर की कहानी, जो आज तक जिंदा है। रोमानिया के पहाड़ों में एक कगिला है जिसे लोग ड्रैकुला का घर कहते हैं। रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हवाएं तेजी से बहने लगती हैं और खिड़कियों के पीछे काली परछाइयां दिखाई देती हैं। लोकल गांव वाले कहते हैं कि कई बार किले के आसपास रात को लोग गायब हो जाते हैं और जो वापस आते हैं उनके गले पर छोटे छोटे दांत के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उनका खून पिया हो। ऐसा माना जाता है कि व्लाद अपने दुश्मनों का खून पीता था या उनके खून में रोटी डुबाकर खाता था।